Hello bachcho, let's see the question. When a 20 Newton can is hung from the bottom of a vertical spring, it causes this spring to stretch 20 centimeter. This spring is now placed horizontally on a frictionless table. One end of it is held fixed and the other end is attached to a 5 Newton can. The can is then moved, stretching the spring and released from the rest. What is the period in 10 raised to minus 2 second of the resulting oscillation? बच्चों क्वेश्चन में क्या दिया गया है? 20 न्यूटन कैन है बच्चों, वो हैंगिंग कंडीशन में है बच्चों, और जो स्प्रिंग स्ट्रेच हो रही है बच्चों, सॉरी जो स्ट्रेच हो रहा है बच्चों वो 20 सेंटीमीटर है. दिस स्प्रिंग इज नाउ प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली ऑन फ्रिक्शनलेस टेबल. इसे हमें फ्रिक्शनलेस टेबल पर हॉरिजॉन्टली प्लेस करना है बच्चों. एक जो एंड है वो फिक्स है बच्चों और 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई हो रहा है बच्चों. तो हमें क्या फाइंड करना है बच्चों? हमें पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, जो स्प्रिंग ऑसिलेट होगी तो ऑसिलेशन फाइंड करना है, टाइम पीरियड बच्चों. तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बच्चों की कॉन्सेप्ट के, यहाँ पर कौन सा वाला की कॉन्सेप्ट यूज होगा बच्चों. तो यहाँ पर जो की कॉन्सेप्ट है वो है बच्चों टाइम पीरियड. टाइम पीरियड का फॉर्मूला यहाँ पर यूज होगा बच्चों. एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड? तो मैं लिख देता हूँ आपको टाइम पीरियड का फॉर्मूला T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट में यहाँ पर आ जाएगा बच्चों m डिवाइड बाय k, मास डिवाइड बाय स्प्रिंग कांस्टेंट. क्लियर बच्चों? तो ये है हमारे पास बच्चों रिजल्ट नंबर 1. अब क्वेश्चन में क्या दिया गया है बच्चों? तो क्वेश्चन में हमें दिया गया है बच्चों फोर्स. कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है बच्चों? तो यहाँ पर फोर्स दिया गया है बच्चों 20 न्यूटन. क्लियर बच्चों? और जो स्ट्रेच हो रहा है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट, वो है बच्चों 20 सेंटीमीटर. सो वी कैन से दैट 0.2 मीटर. क्लियर बच्चों? तो अब हमें बच्चों हमारे पास जो k की वैल्यू नहीं है, मास तो हमारे पास अवेलेबल है बच्चों. हमारे पास मास कितना होगा बच्चों? तो आप देख सकते हो कि जब हॉरिजॉन्टली प्लेस कर रहे हैं बच्चों तो 5 न्यूटन फोर्स हो रहा है बच्चों. सो F इज इक्वल टू m है, m इज इक्वल टू F बाय a. क्लियर बच्चों? और वी कैन से दैट F बाय g. तो F कितना है बच्चों हमारे पास 5 न्यूटन और g हम लिखेंगे 9.8 बच्चों. तो हमारे पास मास जो है बच्चों वो कितना आएगा? तो वो आ जाएगा बच्चों 0.51 kg. क्लियर बच्चों? सो अब हमारे पास मास अवेलेबल है बच्चों. तो अब हमें सिर्फ k को फाइंड करना है बच्चों. तो k को किस तरह से फाइंड करेंगे बच्चों? तो हुक्स लॉ, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ. अब बच्चों हुक्स लॉ क्या है बच्चों? तो वो है बच्चों फोर्स इज इक्वल टू kx. हियर k इज इक्वल टू F डिवाइड बाय x. सो फोर्स हमारे पास बच्चों है 20 न्यूटन और ये है बच्चों हमारे पास 0.2. सो ये कितना आ जाएगा बच्चों? 100 न्यूटन पर मीटर. क्लियर बच्चों? अब क्या करेंगे? सो पुटिंग इन इक्वेशन 1, हमारे पास मास भी है, k भी है बच्चों. सो पुटिंग इन इक्वेशन 1, सो टाइम पीरियड T इज इक्वल टू 2 इंटू 3.14 और यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों? तो मास हमारे पास है बच्चों 0.51 और डिवाइड बाय k की वैल्यू कितनी है बच्चों हमारे पास? वो है 100 बच्चों. सो टाइम पीरियड यहाँ पर आ जाएगा 0.45 सेकंड. अब बच्चों हमें क्वेश्चन में 10 रेज टू माइनस 2 के फॉर्म में लिखना है बच्चों. सो T इज इक्वल टू 45 इंटू 10 रेज टू माइनस 2 सेकंड. सो यहाँ पर आंसर आ जाएगा बच्चों 45, बिकॉज 10 रेज टू माइनस 2 के फॉर्म में हमें आंसर लिखना था बच्चों. सो ये मिल गया हमें आंसर बच्चों. सो बच्चों our key concept will lead us to the correct answer and correct answer is 45. So I hope बच्चों you all understood it well. Best of luck.